ओम शांति। ये जीवन एक बहुत ही सुखद यात्रा है। इस यात्रा में हमें राह दिखाने वाला और हमारा बेहद का साथी है खुद भगवान, जो श्रीमत द्वारा हमें हर कदम कैसे उठाना है, हर संकल्प कैसे चलाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, उसकी सावधानी और समझानी हर पल दे रहे हैं। परंतु यदि अवज्ञा हो जाती है, श्रीमत के विरुद्ध होकर हम मनमत या परमत पर चलने लगते हैं, तो यात्रा पर थकावट होनी बहुत ही साधारण सी बात है। तो जब आत्मा थक जाती है तो याद की यात्रा कठिन हो जाती है। तो हर छोटी छोटी मुश्किल भी हमें पहाड़ जैसी नज़र आने लगती है। इसलिए बाबा बार बार और हर रोज़ हमें सिमरण कराते हैं कि मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। और अगर ये याद की यात्रा सही है तो कभी ना थकावट होगी, न दिल शिकस्त होंगे। आज की मुरली भी याद की यात्रा का क्या महत्व है हमें बहुत ही गहराई से समझा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 14 जुलाई 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे। याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। थकावट को दूर करने के लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। प्रश्न है, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? चेक करेंगे कहीं ये संस्कार हमारे में तो नहीं है। उत्तर है, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते हैं, तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह अभिमान के वश कभी भी यह उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की। देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी, फिर भी कितना निरहंकारी है। इसलिए सी फादर, तो बाबा के समान हमें भी निरहंकारी बनना है। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं। थक मत जाना, राही थक मत जाना, रात के राही। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना और जो योग युक्त
सर्विसेबल बच्चे हैं, वह इसका अर्थ झट समझ लेते हैं। राही कौन है, राह कौन सी है और मंजिल कौन सी है, समझ गए। हम रात के राही अर्थात ब्राह्मणों की अब रात पूरी हुई है। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है। आधा कल्प रात का पूरा होता है। हद का भी दिन और रात है। यह फिर ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात होती है। इस समय जबकि बाप आते हैं तो अंधियारा है। जब बाबा आए उस समय तो भक्ति मार्ग ही चल रहा था, तो इसलिए संगम युग तो तब आरंभ हुआ जब बाबा आए। प्रभात होने का पहला पुर है। प्रभात होने का पहला पुर है। अमृत वेला है, बेहद का अमृत वेला, और उसकी भी स्टार्टिंग। सवेरा हो रहा है। बच्चे जानते हैं। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में थक नहीं जाना। रोज रोज याद करते करते फिर कहे नहीं बहुत हो गया, थकना नहीं है। जैसे जिस्मानी यात्रा होती है, आगे पैदल जाते थे, बहुत धीरे धीरे, बीच बीच में मंजिल बनी रहती है। थोड़े थोड़े समय के बाद ब्रेक के लिए छोटे छोटे स्थान बने होते हैं। मालूम रहता है हमको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है। आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे। किसी भी तीर्थ स्थान पर जाते थे, बहुत ही श्रद्धा भावना से, कई बार तो नंगे पैर भी जाते थे। उसमें बड़ी मेहनत है। अब यह तो बहुत सहज है, यहाँ पर तो मेहनत नहीं है ना, मन बुद्धि की यात्रा है। इसको कहा जाता है सहज याद व योग। सिर्फ बाप को याद करना है। थकने का मतलब है ही देही अभिमानी बनना। अगर थक गए इसका मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए, देह अभिमानी बन गए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, माया के विघ्न पड़ेंगे, परंतु इसमें थक नहीं जाना है। थक जाने से देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं, बच्चे, शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, उसके लिए छुट्टी है। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें 2 24 घंटे होते हैं। तो बाबा बता रहे हैं 8 घंटे शरीर निर्वाह करना है, 8 घंटा आराम भी करना है, और बाकी 8 घंटा यहाँ ज्ञान में, योग में दो। अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देते नहीं, अंत में 8 घंटा तक रहेंगे। चार्ट को बढ़ाते रहो, इस बात पर ध्यान देना है। याद का चार्ट हमें बढ़ाना है। यहाँ जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है, जिसको तुम निष्ठा कहते हो। कोई बहन संदली पर बैठती है, योग कराती है, बाबा की याद में आकर बैठते हो। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ यहाँ आकर याद में बैठना है। ऐसे बहुत हैं, समझते हैं 5-10 मिनट योग करके उठें, परंतु बाप तो कहते हैं धंधाधोरी करते, कहाँ आते जाते हो तो भी तुम योग में रहो। कहाँ गंगा स्नान आदि करने जाते हैं तो राम राम जपते हैं ना, ऐसे ही होता है। गंगा स्नान करने जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, है ना, वैष्णो देवी जाते हैं, तो सारे रास्ते भी, है ना,
जय माता आदि करते जाते हैं। तो जिसकी भी आराधना करना जाते हैं, चाहे राम की, चाहे श्री कृष्ण की भी, चाहे देवी माँ की, तो वो अनहद जैसे मन में और मुख में उनकी बात है ना, उनके जयकारे, उनका नाम चलता ही रहता है। तो बाबा भी कहते हैं यहाँ तुमको कुछ सिमरना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। यह बाप बच्चों से ही बात कर रहे हैं। तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में। इसमें थकना नहीं है। इसमें तूफान बहुत आएंगे। तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं, वो वाले स्थूल तूफान नहीं आएंगे। माया के तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है। फिर देह अभिमान में आने से धंधा धोरी बच्चे याद आ जाते हैं। बाप कहते हैं अब तो यह धंधा धोरी आदि सब खलास हो जाने हैं। तुम्हारे बच्चे वारिस बनने ही नहीं है, सब खत्म हो जाने हैं। अभी तो वारिस बेहद के बाप के खड़े हैं। हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है। अभी बेहद का वर्षा जिंदाबाद होगा। साहूकार लोग समझते हैं अब बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर यह होगा। बाप कहते हैं बाबा तो त्रिकालदर्शी है ना, तो बाप कहते हैं अभी इतना टाइम नहीं है। इसलिए दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो। यह तो कब्रिस्तान है। वैराग्य दिला रहे हैं बाबा, है ना। इसलिए पहले से ही तैयारी करनी है। धंधा धोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी। देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है। देही अभिमानी बनने में आबादी होती है। तो क्या करना है? आबादी करनी है ना, बर्बादी नहीं करनी है। तो मन में बस एक बाबा की याद, बाबा को ही वारिस बनाना है। जितना याद करेंगे उतना भविष्य 21 जन्म वर्षा पाएंगे। याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। वह फिर कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। इतनी बड़ी घाटे की बात है, एक जन्म की बात नहीं है। कल्प कल्पांतर घाटा हो जाएगा। ख्याल करना चाहिए हम पूरा वर्षा कैसे पाएं। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। पेट को तो थोड़ा ही चाहिए ना, पेटियों के लिए बहुत चाहिए। तो बाबा कहते लालच नहीं रखनी चाहिए, टू मच में नहीं जाना चाहिए। कोई देवाला मारते हैं तो बहुत फिक्रात हो जाती है। शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर दोष रखते कि ज्ञान में आए हैं तब देवाला मारा है, बीमार हो पड़े हैं, ऐसे भी है ना कहीं। तो संशय आ जाता है कि हम जब से ज्ञान में चले हैं तब से ये सब कुछ हो रहा है, तो छोड़ दो, भगवान नाराज हो गए हैं। यह कभी नहीं समझना चाहिए। बीमारी आदि होती है, यह तो कर्म भोग है। अच्छा है विकर्म विनाश हो जाएंगे। धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है ना। कर्म भोग चुक तो करना है। यह तो महारोगी शरीर है, कितनी संभाल की जाती है। चलते चलते खड़े हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं। ऐसी पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। अपने आप ही वैराग्य आ जाना चाहिए ना। बच्चे देखते हैं बाप नया घर बना रहे हैं
तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है। होता है ना ऐसे। कहते हैं बाबा जल्दी से मकान बनाओ, पुराने मकान में तकलीफ बहुत है, तुम भी जानते हो। अब इसी बात को बेहद के रूप में देखें तो यह पुरानी दुनिया तो बहुत गंदी है, तो हमारी बुद्धि कहाँ जानी चाहिए। जैसे नया मकान बन रहा है उस पर निश्चय है ना कि बन रहा है, ऐसे नई दुनिया बन रही है उस पर भी निश्चय होना चाहिए, तब पुरानी दुनिया से वैराग्य होगा। तो बाबा कहते हैं यह पुरानी दुनिया तो बहुत गंदी है, तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास। वह सन्यास करते हैं घर बार का, उसको हद का सन्यास कहा जाता है। तुम सन्यास करते हो विकारों का। बाप कहते हैं देह सहित देह के जो भी तुम्हारे संबंध हैं सबको तोड़ मामेकम याद करो, बुद्धि से तोड़ दो। यह दुनिया जो इन आँखों से देखते हो इनको भूल जाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। यह सब कब्रिस्तान हो जाना है, इससे प्यार नहीं रखना है। ये तो कहने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ना। कब्रिस्तान से कोई प्यार रखता है? तो अभी क्या है, सारी दुनिया का हाल यही है, सब बॉडी कॉन्शियसनेस में है। तो कब्रों में क्या होता है, बॉडी तो होती है, तो अभी सभी आत्माएं अपने को देह समझ कर बैठी हैं। तो जैसे सारी दुनिया ही कब्रिस्तान की तरह है, तो बाबा चाहते हैं कि देह सहित देह के जो भी तुम्हारे संबंध हैं सबको तोड़ मामेकम याद करो। यह दुनिया जो इन आँखों से देखते हो इनको भूल जाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। ये सब कब्रिस्तान हो जाना है, इससे प्यार नहीं रखना है। आजकल मनुष्यों के पास पैसे बहुत हैं तो विकार भी तेज हो गए हैं। काम विकार कितना तेज है, काम बगैर रह नहीं सकते। 4-5 वर्ष पवित्र रहे, फिर लिखते हैं बाबा आज इनको भूत लगा, काला मुंह कर दिया। कितना धक्का खाया, एकदम 5 मार, यानी 5 मंजिल से गिरे, है ना। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो काम से गिरे यानी 5वीं मंजिल से गिरे। फिर क्या हाल होगा। पहले पहले है दे अभिमान, ऊपर से गिरा ठक, 5वीं मंजिल से गिरे ठक, क्या होगा, पुर्जा पुर्जा हो गया, सारी हड्डियां टूट गई। फिर ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। खलास, हड्ड गुड बिल्कुल ही टूट जाते हैं, आत्मा बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है। यह है सबसे बड़ी चोट। इसलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। विकार को ही पतितपना कहा जाता है। कहते हैं बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। ये काम सारे संसार में कोई नहीं कर सकता। मनुष्य आत्मा पतित बन गई है, विकारी बन गई है। संपूर्ण निर्विकारी कैसे बने, पावन कैसे बने, उसकी शक्ति उसकी विधि केवल पतित पावन शिव बाबा बताते हैं। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे ना, भारत ही निर्विकारी था, अब भारत विकारी है।
संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी को कहेंगे। भल रामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती, परंतु कला तो कम हो जाती है। 16 से 14 कला तो हो जाते हैं ना। 1250 वर्ष कम हो गए तो वह दुनिया की ताकत तो कम हुई ना। इसलिए उनको सतो प्रधान फिर सतो कहा जाता है ना। सूर्यवंशी सतो प्रधान, चंद्रवंशी सतो। तुम चाहते हो हम मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने। इसमें तकलीफ व खर्चे आदि की तो बात ही नहीं है। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है, सिर्फ याद करना है। इसको ही सहज योग कहा जाता है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। एक बाबा की याद, निरंतर याद, एकाग्रचित याद, उसमें मेहनत चाहिए। बाबा के आगे तो सब महारथी हैं। इसमें योग पूरा चाहिए, तब कुछ तीर लगे। योग बल है ना, योग में बल है ना। योग की बहुत कमी है। विघ्न भी योग में बहुत पड़ते हैं। बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे बाप से व पढ़ाई से कभी रूठना नहीं। कभी रूठना नहीं। रूठेंगे तो 21 जन्म तकदीर से रूठेंगे, है ना। पढ़ाई से रूठेंगे तो, है ना, अपनी कमाई में घाटा होगा ना। नुकसान किसका होगा? हमारा होगा। बाबा से रूठेंगे, शक्तिहीन कौन होंगे? हम ही होंगे। तो बाबा कहते हैं 21 जन्म की तकदीर से रूठ जाएंगे। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते हैं। नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का, है ना। बहुत सूक्ष्म है देह अभिमान ना। पता तो चल जाता है दूसरों को, लेकिन खुद को पता नहीं चलता है। मैंने इतनों को समझाया है, देह अहंकार आने से गिर पड़ते हैं। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। शिव बाबा को कोई अहंकार है? कितना निरहंकारी है, और है कितनी बड़ी अथॉरिटी, है ना। बाबा कितने निरहंकारी है, बच्चों को नमस्ते करते हैं, है ना। भगवान आकर हमें नमस्ते करे, है ना। अति है ना। इतनी निर्मानता किसी में नहीं है। यहाँ तो क्या होता है, ओम शांति नहीं करते हैं कई बारी, और बाबा आकर रोज नमस्ते करते हैं। तो सीखना चाहिए ना। कहते भी हैं मैं साधारण तन में साधारण घर में आता हूँ। बाबा का तन घर सब साधारण। साहूकार के घर में थोड़े ही आता हूँ। तो अब बच्चों को जागना है। बाबा युक्तियाँ तो बड़ी अच्छी बतलाते रहते हैं। तुम बच्चों की ही देरी है। ड्रामा अनुसार अजुन अवस्थाएं जोर नहीं भरी हैं, आगे चल जोर भरेंगी। हम गवर्नमेंट को इत्तला करते हैं कि इतने इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। यह अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर तुमसे पूछेंगे। थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होगी तो विनाश भी ज़रूर होगा। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पैरेलली पुरानी दुनिया का विनाश भी तो होगा ना। ढेर आएंगे। यह प्रॉपर्टी आदि थोड़े समय के लिए है। इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़ी समझते हो। तुम जानते हो, क्या जानते हैं? यह तो थोड़े रोज के लिए है,
जानते हैं ना, अंदर से डिटैचमेंट है, मेरापन नहीं है। यह मकान आदि रहने के लिए बनाए हैं, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस मधुबन है। आज तुम क्या करते हो, कल क्या करेंगे? यहाँ तपस्या करते हो। आत्माओं से बाबा बात कर रहे हैं कि आत्माएं आज क्या कर रही हैं ब्राह्मण जन्म में। फिर जब सतयुगी जन्म मिलेगा तो वहाँ क्या करेंगी? तो बाबा कहते यहाँ तपस्या करते हो, फिर दिल्ली वृंदावन आदि में जाकर राज्य करेंगे। हमारा यादगार कैसे खड़ा है, यह अच्छी रीति दिखाना है। जो काम हम अभी कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी किया था। पहले पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं, बाकी दिलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बने हैं। बुद्धि से काम लेना होता है। दिलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकल सकता है। जो बाहर बुक्स मिलती हैं उसमें काफ़ी डिटेल लिखी हुई है दिलवाड़ा टेम्पल की, और हमारे भी कई भाइयों ने कैसे दिलवाड़ा मंदिर निकला और कैसे कैसे वो उसके सारा नक्काशी की गई और उसके पीछे क्या भावार्थ है, उसे बहुत गहराई से यज्ञ के साथ कैसे मेल खाता है, उस कंट्रास्ट को बताया है। तो बाबा भी कहते हैं पूरा हमारा यादगार है। अगर उसकी हिस्ट्री समझें तो पूरा हमारा यादगार है। तुम जानते हो यह स्थापना का यादगार है। तो मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यह सब सर्विस बढ़ाने की युक्तियाँ निकालनी है। राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार। जिनका बहु परिवार है, रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है। अभी कलयुग है, रावण राज्य है, कितनी जनसंख्या हुई पड़ी है। राम का कितना छोटा परिवार है। सतयुग की जनसंख्या तो कितनी छोटी है, थोड़े से हैं बाबा के बच्चे। गायन राइट है, परंतु कोई समझ नहीं सकते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तो भी निश्चय नहीं बैठता है। खुद भगवान आकर समझाते हैं तो भी निश्चय नहीं बैठता है। शरीर निर्वाह अर्थ भी कर्म तुमको ज़रूर करना है। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं पांडव, वह तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं। जो समर्पित हो जाते हैं तो उन्हें ईश्वरीय गवर्नमेंट से पूरी पालना मिलती है। उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़े। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, बाबा की याद में इस दुनिया का सब कुछ भुलाना है। ऐसी अवस्था, सब कुछ भूल जाए, देह भी भूल जाए, अपना नाम भी भूल जाए। ऐसे बिल्कुल बस मैं बिंदु और बाबा बिंदु, कोई और नहीं। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा, उनकी अवस्था भी बहुत मजबूत होगी। जैसे कि शिव बाबा की याद में रहे तुम शरीर छोड़ते हो। सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते हैं तो भी वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। तो हमारी अंतिम स्थिति का प्रभाव न केवल हमारे आने वाले जन्म पर पड़ता है, अपितु जिस स्थान पर हम शरीर छोड़ते हैं वहाँ के वायुमंडल पर भी पड़ता है। बाबा को अनुभव है, ब्रह्मा बाबा को। मनुष्य मरते हैं तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना, इसमें भी ऐसे होता है। पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं। अब हमको
वापस घर जाना है। बिल्कुल ऐसी स्थिति हो जाए, एक बाबा के सिवाय कुछ याद ना आए। बुद्धि मेरा या बिल्कुल घर जाना है। देह अभिमान छूटता जाता है। पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए। हर्षित मुख, है ना। लोग तो दुखी होकर छोड़ते हैं ना, हमें कैसे छोड़ना है? खुशी खुशी, हर्षित मुख। बस हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसी अवस्था जब होगी तब विजय माला में पिरोने लायक बनेंगे। हंसते हंसते जाएंगे। तुम्हारे में शांति की करंट है सभी में। कोई भी आते हैं तो कहते हैं यह शांति बहुत है। यह है रियल शांति। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। तुम जानते हो, हम आत्मा शांत स्वरूप है। जानते हैं, अनुभव से कहते हैं। क्या? ओम शांति। हम आत्मा शांत स्वरूप है। यह है रियल शांति। हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं। कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकते। वो लोग हठ योग से क्या क्या नहीं करते हैं। तुम अब समझते हो, हमारा स्वधर्म ही शांति है। यहाँ हम आए हैं पाठ बजाने, अब वापस घर जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को भी याद करो। बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे भी घर में याद करो। जहाँ जाना है और जिससे मिलना है, दोनों को याद करें, है ना। मैं कौन, मेरा कौन, कहाँ से मैं आई हूँ, कहाँ जाना है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो मैं टेम्परेरी आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए, बाबा की याद में। घर का भी वर्षा लेना है ना। वह है आत्माओं का घर। यह है परम धाम, तो आत्माओं का घर, और यह है जीव आत्माओं का घर। अपने घर को भी नहीं भूलो। बाबा को भी याद करना है, घर को भी याद करना है। बाप को भी नहीं भूलो। बाप को याद करने से ही पवित्र बन घर चले जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने आएंगे नई दुनिया में। तो जितना ज्ञान की धारणा होगी उस अनुरूप आएंगे राजाई में। जितना हो सके औरों को रास्ता बताते जाओ। बाबा कहते हैं ऑलवेज सी फादर। हमेशा बाबा को देखना है। तुम जानते हो बाप ने क्या किया है? सब कुछ माताओं को दे दिया। ब्रह्मा बाबा ने माताओं बहनों के नाम पर सब कुछ विल कर दिया। ट्रस्टी हो गए। उसने ही डायरेक्शन दिया, शिव बाबा ने डायरेक्शन दिया कि सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ। एक को देख दूसरों ने फॉलो किया, फिर और भी कईयों ने फॉलो किया। स्वाहा हो गए, समर्पित हो गए यज्ञ में। परंतु फिर जब टिक भी सके ना, केवल इससे काम नहीं होगा। उसके लिए तो निरंतर पुरुषार्थ करते रहना है। तो पापा कहते ड्रामा अनुसार भट्ठी भी बननी थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ। तुम्हारी भट्ठी पहले शुरू ही हुई पाकिस्तान में, सिंध हैदराबाद में शुरू हुई। तुमने नदी को क्रॉस किया। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। इसी बात को शास्त्रों में
अलग अलग स्टोरीज बना दी है कि पांडवों को जैसे इतने वर्षों का वनवास हुआ, तो उन्हीं चीज़ों की स्टोरीज बनी है जो प्रैक्टिकल में हुई हैं। प्रैक्टिकल में तो अब तुम सुनते हो ना, फिर कल्प बाद तुम ही सुनेंगे। अब बाप कहते हैं हियर नो इविल, धंधा आदि भल करो, परंतु हियर नो इविल, है ना। कुछ भी गलत नहीं सुनना है, न देखना है, न बोलना है। बाप कहते हैं हर बात में श्री मत लो। बाबा इस हालत में हम क्या करें, तो बाबा सच बता देंगे। कोई भी बात पूछनी हो तो तुम बाबा के पास आओ। अभी भी अगर कोई संशय हो, कोई बात पूछनी हो, तो भले साकार बाबा नहीं है, लेकिन अभी भी यदि हम बाबा के कमरे में जाएंगे, है ना, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अपनी बात रखेंगे, तो बाबा रिस्पॉन्स करते हैं। तुम डरते क्यों हो? कदम कदम पर पूछना है। कहीं भी डाउट हो, बाबा के कमरे में जाओ, बाबा रिस्पॉन्स करेंगे। चाहे आपको प्रेरणा से बताएंगे या फिर मुरली के द्वारा या किसी को भी निमित्त बनाकर आपको बताएंगे, लेकिन बाबा रिस्पॉन्स ज़रूर देते हैं। श्रीमत पर चलने से कदम कदम में पदम है। तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है उसमें पदम है। तो कितनी कमाई हो रही है, याद से कमाई कर रहे हैं ना। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान को छोड़ते जाना है। इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। दूसरा, टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन ना रहे। कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। आज का वरदान है, मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। आत्मा और शरीर कंबाइंड। शरीर रचना है, आत्मा रचता है। इससे मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा कि मैं मालिक हूँ और इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। मालिकपन की स्मृति से स्वयं को हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे। शरीर को चलाने वाले होंगे। दूसरा, बाप और बच्चा यानी शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से माया के विघ्नों को अथॉरिटी से पार कर लेंगे। तो इससे डबल फायदा हो जाएगा, क्योंकि शिव शक्ति कंबाइंड है, बाबा के साथ कंबाइंड है, दो हो गए ना। एक आत्मा और शरीर कंबाइंड है, आत्मा रचता शरीर रचना, और दूसरा मैं और बाबा कंबाइंड है, शिव शक्ति है, तो उससे माया के विघ्न खत्म हो जाएंगे। स्लोगन है, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। सारे विस्तार को समेट लो, बस बिंदु बन जाओ, फिर ज्ञान का जो सार है उसे अनुभव करो भी और कराओ भी। आज का अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। पाप कटेश्वर
व पाप हरनी तब बन सकते हो जब याद ज्वाला स्वरूप होगी। इस याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। इसके लिए हर सेकंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। कोई भी समय साधारण याद ना हो। स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो, तो स्नेह भी और शक्ति भी। और वरदान में भी बाबा ने कहा शिव भी और शक्ति भी और आत्मा और शरीर भी। तो कंबाइंड रूप की स्मृति से आंतरिक स्थिति मजबूत होगी। ज्वाला स्वरूप योग से विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, ओम शांति। पथ सुगम बना